हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अब जो है हम थर्ड चैप्टर दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये हम जो है वन बाय वन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज। तो मैंने आपको पॉलिनोमियल्स में बताया था, सेम इसी के आधार पे थोड़ा सा हमको जो है यहाँ पे थोड़े पॉइंट्स आते। पेयर किसको बोलते हैं? पेयर जो है जोड़ी वाले चीज को जो है हम पेयर बोलते हैं। तो यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर किसको बोलते हैं? इट्स पावर इज, सपोज द एक्स इज देयर, इट्स पावर इज 1, दिस इज कॉल्ड द लीनियर। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी इक्वेशन एक नहीं है, उसका एक साथ में जो है और एक इक्वेशन है, तो जो है दो मिला के जो है एक पेयर बन रहा। लीनियर इक्वेशन क्या हो रहा? जो भी इक्वेशन आ रहा उसका डिग्री क्या है? डिग्री इज 1, एंड इन दिस वन यूजिंग द टू वेरिएबल्स, नॉट ओनली द वन, टू वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल इट्स जनरल फॉर्म इज ax plus by plus c is equal to 0. So a, b, c is the a, b, c are the real numbers, and x and y are the x, y are variables. Okay, variables. So this is the general form of the pair of general form of the linear equation in two variables. अगर दो वेरिएबल आ रहे तो कैसे आएगा? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, दिस इज द a1x प्लस b1y प्लस c1। नेक्स्ट सेकंड पेयर के लिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ऐसे दो इक्वेशन आ रही है चैप्टर में, तो इसको लेके हमको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी 2-3 मेथड्स है, ये सारे हमको हर एक्सरसाइज में डिफरेंट मेथड है। फर्स्ट वन इज द ग्राफिकली मेथड, ग्राफ ड्रॉ करके हमको सॉल्व करना है। सेकंड में क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड वन इज द एलिमिनेशन मेथड, एंड फोर्थ वन इज द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ये सारे मेथड से हमको ये चैप्टर में सॉल्व करना है। तो फर्स्ट हम करेंगे ग्राफिकल मेथड। Now the बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 इन द एक्सरसाइज 3.1 द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है? आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, आफ्ताब क्या बोला अपने डॉटर को 7 साल पहले, आई वॉज 7 times as old as you were then। यानी आफ्ताब जो है अपने डॉटर क्या बोला? 7 साल पहले आफ्ताब का और आफ्ताब की डॉटर्स का दोनों का एज का डिफरेंस कितना था? 7 times था। आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, यानी अब से प्रेजेंट एज से 3 साल के बाद, आफ्टर 3 years आई शैल बी 3 times as old as you will be। मतलब 3 साल के बाद कितना हो जाएगा? 3 times का डिफरेंस हो जाएगा। 3 times will be as you will be। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशंस अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ओके, तो हम इसको क्या करना है? इक्वेशन बनाना है, फिर उसके बाद ग्राफिकली हमको रिप्रेजेंट करना है। सो हियर पहले इक्वेशन बनाएंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स and present age of his daughter b y। आपकी प्रेजेंट एज आफ्ताब का और डॉटर का, आफ्ताब का x हो गया और डॉटर का क्या हो गया? y हो गया। 7 years ago, 7 years अगो यानी 7 साल पहले, 7 साल पहले एज ऑफ आफ्ताब कितना होता? 7 साल पहले है तो x - 7 हो जाता, x - 7 माइनस करना पड़ेगा। एंड हिज डॉटर, हिज डॉटर एज कितना होगा? यहाँ y - 7 होगा। इसमें भी 7 कम हो जाता है, इसमें भी 7 हो जाता है। ये प्रेजेंट एज 7 x है और y है। 7 साल पहले -7, x - 7 एंड y - 7। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार 7 साल पहले कितना हो गया? x - 7 एंड y - 7
This is the aftab age and this is the daughter age. Whether both are equal? No. Why? Because 7 years ago it was 7 times as old as you were then. मतलब जो भी आफ्ताब का एज था ना, तो ये आफ्ताब का एज 7 टाइम्स मोर देन द डॉटर एज. यानी 7 years ago आफ्ताब का एज 7 टाइम्स ज्यादा था. किससे? डॉटर से. तो दोनों इक्वल नहीं होते, तो हमको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 7 लिखना पड़ेगा. ओके, अंडरस्टूड. इट मीन्स व्हाट? फॉर एग्जाम्पल, डॉटर का एज सपोज 10 है, आफ्ताब का एज 70 है. अगर हम इक्वल किए होता? नो, इट इज नॉट पॉसिबल. वी शुड मल्टीप्लाई द 7 हियर. सो इट मीन्स बोथ आर इक्वल. तो हमको बैलेंस करना है. इक्वेशन अगर हम यहाँ पे लेते हैं, इक्वल्स लेते हैं, तो हमको यहाँ पे बैलेंस करना पड़ता है. नाउ एक्सपेंड दिस वन. x minus 7 is equal to 7 into y, 7y minus 7 7 जा 49. अब ये 7 इधर लाएंगे और वेरिएबल इधर लाएंगे. सो x minus 7y, 7 इधर आ गया, 7y, ये 7 को इधर लाएंगे, कांस्टेंट हो जाएगा, है ना. सो इज इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7, इधर माइनस था, इधर आके प्लस हो गया. सो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42. सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. नाउ सेकंड क्या करना है हमको? I shall be 3 times as old as you will be. Okay, 3 years from now. 3 years from now. मतलब आपसे 3 years साल बाद. Okay, hence 3 years. 3 years now. 3 years now. तो ये कितना हो जाएगा? आफ्ताब एज will be x plus 3 and his daughter age y plus 3. According to question, according to the questions, x plus 3 क्योंकि आगे हो रहा प्लस हो रहा, जो भी प्रेजेंट एज है उसमें 3 इयर्स ऐड हो रहा, पीछे गए तो माइनस होगा, इज इक्वल टू y प्लस 3. सो वेदर बोथ आर इक्वल्स? नो, बिकॉज दिस इज द 3 टाइम्स मोर. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम्स. आई शैल बी 3 टाइम्स. कौन बोल रहे हैं? आफ्ताब बोल रहा. तो मेरा एज 3 टाइम्स ज्यादा हो रहा, तो यहां पे हमको डॉटर में जो है 3 हमको इंटू करना पड़ेगा, तब जाके ये बैलेंस होता. देन इट इज बैलेंस्ड. मैं भी बताया एग्जांपल देके. फिर इसको सॉल्व करते हैं. x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 3 3 जा 9. वेरिएबल इधर लाएंगे, x माइनस 3y, ये 3 इधर आएगा, इज इक्वल टू 9 माइनस 3. सो x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा. सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. अब इसको मैं साइड में लिखता हूं. इक्वेशन नंबर 1 इज x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, देन x माइनस 3y इज इक्वल टू 6. दिस इज द 1 एंड दिस इज द 2. बाकी का रफ करके बताता हूं मैं. नाउ फॉर द इक्वेशन नंबर 1, फॉर 1 हम यहां पे x का या y का किसी एक का वैल्यू लेना है. सपोज y का लेते तो x आएगा, x का लेंगे तो y का वैल्यू आएगा. ओके, सो हम क्या लेंगे? पुट फर्स्ट में y लेंगे, y इज इक्वल टू 5 लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस 7 इंटू 5 इज इक्वल टू माइनस 42. x कितना हो जाएगा? 7 5 जा 35 इधर लाते हैं तो प्लस 35 हो जाता है, माइनस 42 प्लस 35. सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस 7. नेक्स्ट पुट y इज इक्वल टू 6 लेंगे, y इज इक्वल टू 6. सो x माइनस 7 इंटू 6 इज इक्वल टू माइनस 42. जहां पे y आ रहा, यहां पे हम क्या लिए? 6 लिए. सो x माइनस दैट इज द 42, 6 7 जा
6 7 जा 42, 42 इधर लेके आ रहे हैं तो -42 बिकम्स +42 इक्वल टू -42, इधर वाला -42 इधर आके +42 हो रहा. सो दिस आर कैंसल. बच रहा क्या यहाँ पे 0. द फर्स्ट वन इज द -7, सेकंड इज द 0. थर्ड वन लेंगे, पुट y इज इक्वल टू 7. सो कितना हो जाएगा, x -7 इंटू 7 इज इक्वल टू -42. x 7 7 जा 49, -49 है, -49 इधर ला रहे, कितना हो रहा +49, -42 प्लस 49. सो x इज इक्वल टू -42 प्लस 49, दैट इज द +7. कितना है वैल्यू यहाँ पे, x इज इक्वल टू 7. तो अब हम इसके लिए फर्स्ट के लिए क्या करना है, एक टेबल यहाँ पे ड्रॉ करना है. सो x एंड द y. तो हमने x का वैल्यू क्या लिया था, y का जो है 5 6 7 लिए, 5 6 एंड 7. फिर इसको सॉल्व करते समय कितना वैल्यू है, -7 0 एंड 7, -7 0 एंड 7. नाउ द सेम वे फॉर द सेकेंड वन. अब सेकेंड को भी हमको ऐसे ही सॉल्व करना है. सो for second equation, for second one we should take the values of, कौन सा लेंगे, अब हम y के लिए थे ना, सपोज चलो हम यहाँ पे x के ले लेंगे. सो x इक्वल टू x लेंगे हम यहाँ पे, सपोज यहाँ पे 6 लेंगे, इधर जाएगा -6 होगा, 0 होगा, 0 डिवाइडेड बाई नंबर मीन्स 0 हो जाएगा, 6 लेंगे. सो पुट x इज इक्वल टू 6. सो x अगर हम 6 ले रहे हैं तो कितना होता है, 6 - 3y इज इक्वल टू 6, -3y इज इक्वल टू 6 - 6 कैंसल. अभी डिनोमिनेटर में लाके -0 डिवाइडेड बाय -3 मीन्स अगेन इट इज इक्वल टू द 0, y इक्वल टू 0 हो जाता. नेक्स्ट 6 लिए, इसका मल्टीपल्स लेंगे हम, किसका, 3 का. क्यों, ये 3 अगर सपोज यहाँ पे 3 लेते -3 हो जाता, 6 - 3 मीन्स 3 मीन्स, अब फिर ये डिनोमिनेटर में लाएंगे 3 डिवाइडेड बाय 3 मीन्स 1 हो जाता. तो हम लेंगे नेक्स्ट वन इज पुट x इज इक्वल टू 3. सो 3 - 3y इज इक्वल टू 6, 3 - 3y इज इक्वल टू 6. ये 3 इधर आएगा, -3y इज इक्वल टू 6 - 3 - 3y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय -3 एंड 3 दिस कैंसल, ये माइनस बच रहा. सो y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1, देन y इज इक्वल टू हियर 0. अभी एक लेंगे, अब लेंगे पुट, फर्स्ट हमको ओरली ऐसे लेके माइंड में कैलकुलेशन करके उसके अनुसार लेना है. 10 ले रहे, 12 ले रहे, 15 ले रहे, आता वैल्यू लेकिन बहुत ज्यादा होता है, ग्राफ में ड्रॉ करने के लिए बहुत ही लेंदी हो जाता. सो नेक्स्ट क्या लेंगे, अब यहाँ पे क्या आया था, एक 0 आया था, हम सपोज 0 ले लेंगे यहाँ पे. सो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, देन 0 - 3y इज इक्वल टू 6, 0 इधर जा रहा. सो -3y इज इक्वल टू 0 गया, छोड़ दो उसको, उधर भी लाए तो वही होता. y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय -3, 3 1 जा 3 2 जा, y इज इक्वल टू, ये माइनस है और ये 2 है, -2. ओके, -2. सो इतने आए, यहाँ पे डालेंगे देन. तो इसके लिए और एक टेबल चाहिए हमको. सो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं फॉर द सेकेंड इक्वेशन. दिस इज द x एंड दिस इज द y. सो x हम फर्स्ट क्या लिए, 6 3 एंड 0, और एक लेंगे 6 3 एंड 0. y क्या है हमको, 0 -1 -2, 0 -1 -2. अब यही टेबल लेके हमको ग्राफ ड्रॉ करना है. नाउ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ओके, मैं यहां पे ड्रॉ किया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ओके, फर्स्ट हम जो है फर्स्ट इक्वेशन के लिए ये टेबल ड्रॉ किए. सो
फर्स्ट ऑन द एक्स एक्सिस हम ये देखेंगे, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द एक्स एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वाई, -7 एंड 5, वाई इज द 5, तो वाई आएगा 5 एंड एक्स का आएगा नेगेटिव में आएगा, दैट इज द -7, सो -7 किधर आएगा, यहाँ पे आएगा -7 एंड 5। अब इसको हम स्ट्रेट लाके यहाँ पे मिलाएंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा, ग्राफ में एग्जैक्ट आएगा। नेक्स्ट x इज 0 यहाँ पे होगा एंड y इज 6 मीन्स यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट x इज 7, x यहाँ पे 7 होगा एंड y इज ऑल्सो 7, तो ये और ये x इज 7 y इज 7, तो ये स्ट्रेट में आके यहाँ पे मिलेंगे। ओके, सो दिस इज फॉर द फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन के लिए ये है, सो फर्स्ट इक्वेशन के लिए इसको हम ज्वाइन करेंगे, यहां पे आएगा। सो हम इसको यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, यहाँ पे दिस इज द -7,5 एंड दिस इज द 0,6 एंड दिस पॉइंट इज 7,7, सो दिस इज द equation x minus 7y is equal to -42. This is the graphical representation of the first equation. अब second के लिए x is 6 and y is 0. So x क्या है, 6 है, y क्या है, 0 है, ये आएगा। Next one is x is 3, y is -1, x is 3 y is -1, ये आके यहाँ पे मिलते। Next x is 0 and y is -2, x is 0 बोलते इसके ऊपर ये आता, y is -2, x is 0 यहाँ पे आएगा एंड y is -2 मीन्स यहाँ पे y is -2, y is -2, सॉरी y is -2 यहाँ पे आएगा, सॉरी y is the -2, हम यहाँ पे देख रहे हैं x पे, y is the -2 एंड x is 0, सो ये इधर आएगा। तो अब इसको हम मिलाएंगे, सो एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स इज, फर्स्ट वन इज 6,0, दिस इज द 3,-1, देन x is 0, y is -2, so 0, -2। अब इसको हमको ज्वाइन करना है, so it comes like this. This is the graphical representation of the second equation. second equation का representation है, तो ये कौन सा है, second equation is x minus 3y is equal to 6, इसका representation ये वाला ग्राफ लाइन है। तो ऐसे करना है हमको। so इसके अगर हम और कोऑर्डिनेट लेंगे तो ये एक्सटेंड होते जाएगी, ये भी ऐसे ही एक्सटेंड होगी। Now बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, that is same to the remaining questions. So the coach of a cricket team buys the 3 bat and the 6 ball for the ₹3,900। मतलब एक कोच जो है 3 बैट लिया और 6 बॉल लिया, कितने में लिया, 3,900। लेटर फिर बाद में she buys another 1 bat, a bat and 2 more balls of the same kind, that is ₹1,300। फिर बाद में क्या लिया, एक बैट लिया 2 बॉल लिया, उसका अमाउंट कितना हो गया, 1,300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन algebraically and geometrically. So let cost of bat be ₹X and cost of ball be ₹Y। एक के लिए x, एक के लिए y। So according to question,
ओके, रिप्रेजेंट अलजेब्रिकली, अलजेब्रिकली मतलब इक्वेशन बना के हमको फर्स्ट सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट इसके लिए हम एक्स लिए, किसके लिए, बैट के लिए एक्स, बॉल के लिए वाई। फर्स्ट क्या है, 3 बैट, सो 3x प्लस 6 बॉल 6y इज इक्वल टू 3900। ओके, अब ये 6y इधर लाएंगे, 3x इज इक्वल टू 6y इधर लाना है ना, सो फर्स्ट ये इधर आके माइनस हो जाता, 3900 माइनस 6y, सो x इज इक्वल टू 3900 माइनस 6y डिवाइडेड बाई, ये 3 नीचे लाएंगे, डिवाइडेड बाई 3, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरीके से फॉर सेकेंड वन, फॉर द अनदर वन क्या है यहाँ पे, 1 बैट एंड 2 बॉल्स दैट इज 1x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। एक बॉल है और सॉरी एक बैट है, 2 बॉल है, ये दोनों का अमाउंट कितना हो रहा, 1300 हो रहा। तो इसको भी इधर लेके जाएंगे, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2y, सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ओके, इक्वेशन नंबर 2 लेना है हमको। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है और यहाँ पे हमको 2 बॉक्स लेना है। सो फॉर द फर्स्ट इक्वेशन and for the another equations, x y x y। ओके, नाउ फर्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, फॉर फर्स्ट वन, फॉर द फर्स्ट वन वी हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ y का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो इसके नियरेस्ट हम ले सकते। सो y का वैल्यू कितना आएगा, फर्स्ट y का वैल्यू आएगा, सपोज हम यहाँ पे 500 लेंगे, सो पुट y इज इक्वल टू 500, तो कितना हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 3900 माइनस 6 इंटू y का वैल्यू 500, 6 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 3, सो 3900 माइनस 6 5 30, सो 3000 डिवाइडेड बाय 3, माइनस किए तो कितना हो जाता, 900 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3 3 जा एंड दीज 2 zeros, सो x इज इक्वल टू 300, x हो गया। नेक्स्ट पुट एक ज्यादा लेंगे, पुट y इज इक्वल टू 600, सो कितना हो जाता, x इज इक्वल टू 3900 माइनस 6 इंटू 600 डिवाइडेड बाय 3, सो ये कितना हो जाएगा, 3900 माइनस 6 6 36 एंड 0 0 डिवाइडेड बाय 3, वन मोर स्टेप, सो यहाँ पे लेंगे, कितना होता माइनस किए तो 3900 माइनस 3600, बच रहा कितना 300 डिवाइडेड बाय 3, कैंसिल किए तो 100, सो x इज इक्वल टू 100, 2 हो गए। और एक वैल्यू लेंगे, कितना लिए हम फर्स्ट 500 600, नेक्स्ट 700 एक लेंगे। ओके, यहाँ पे लेता हूं मैं, पुट x इज इक्वल टू 700, सेम थिंग, x इज इक्वल टू और y इक्वल टू चाहिए हमको यहाँ पे, y इक्वल टू, सो x इज इक्वल टू 3900 माइनस 3 इंटू 700 डिवाइडेड बाय 3, कितना हो जाता है ये 3900 माइनस 3 7 जा, ओके 21, 3 7 जा 3 और 6 है, हम यहाँ 3 लिए। ओके, यहाँ पे 6 है, इक्वेशन में 6 है, 6 6 एंड द 6, 4200 डिवाइडेड बाय 3, माइनस किए तो कितना हो जाता, माइनस किए तो माइनस 300 डिवाइडेड बाय 3, कट किए तो 100 आएगा, सो दैट इज माइनस 100, सो x का वैल्यू कितना आ रहा, माइनस 100। यस, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द y, फर्स्ट हम y लिए थे, y कितना लिए 500 600 एंड 700, ऐसे ही लिए ना, तो वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू 300 100 एंड माइनस 100, 300 100 एंड माइनस 100। अब सेकंड के लिए चाहिए, यहां पे करेंगे सेकंड इक्वेशन,
इक्वेशन क्या था, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2y था, है ना। सो फॉर द सेकेंड वन सेम हम यहाँ पे वैल्यू सेम उसी प्रकार से लेंगे 500 बोल के। सो पुट y इज इक्वल टू 500 ले रहे तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2 इंटू 500, सो दैट इज 1300 माइनस 1000, सो दैट इज इक्वल टू कितना हो जाता, माइनस किए तो आएगा 300, x हो गया। नेक्स्ट पुट y इज इक्वल टू 600, सो x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2 इंटू 600, सो 1300 माइनस 2 इंटू 600 इज 1200, सो दैट इज इक्वल टू 100, x इक्वल टू। अभी एक है पुट y इज इक्वल टू 700, वहाँ पे 700 लिए थे ना, सेम ऐसे लेके चेक करेंगे। x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2 इंटू 700, सो 1300 माइनस 2 इंटू 700 मीन्स 1400, माइनस किए तो माइनस 100 आ जाता। x इज इक्वल टू, सो हियर द वैल्यू इज 100 माइनस 100 एंड हियर इट इज 300। x का वैल्यू, y कितना लिए थे हम, सेम ऐसे ही लिए थे, y इज द 500, 600 एंड 700। नेक्स्ट इज 300, 100 एंड माइनस 100, दोनों का सेम वैल्यू आ रहा, मतलब दोनों एक ही लाइन पे आ रहे। नाउ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ओके। तो यहां पे जो है दोनों का वैल्यू सेम ही है फॉर द फर्स्ट इक्वेशन एंड द सेकंड इक्वेशंस। सो यहाँ पे मैंने ग्राफ का जो है x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ किया एंड द 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द 100 यूनिट, 100 100 100 100 लाइक दिस वे ऑन द x एक्सिस एंड द y एक्सिस। द फर्स्ट वन इज x इज इक्वल टू, द फर्स्ट वन इज x इज इक्वल टू 300 एंड y इज इक्वल टू 500, सो x इज 300 एंड y इज इक्वल टू 500, यहाँ पे है 300 एंड द 500, सो दोनों आके यहाँ पे मिलते, दिस इज ऑन दिस पॉइंट। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 100, x इज द 100 एंड y इज इक्वल टू 600, 600 यहाँ पे 100 एंड द 600 यहाँ पे मिलाएंगे तो ये इधर आएगा। नेक्स्ट x इज इक्वल टू माइनस 100, दिस इज द माइनस 100 एंड y इज इक्वल टू 700, यहाँ पे आएगा स्ट्रेट में, अगर हम लेंगे ये दिस इज 7 एंड दिस इज द माइनस 100, 700 एंड द माइनस 100 स्ट्रेट में लाएंगे तो यहाँ पे आएगा। अब सेकंड वन का भी सेम ऐसे ही आ रहा फॉर द सेकंड इक्वेशन, ओके, फॉर द सेकंड इक्वेशन इज आल्सो सेम, सो वी कैन ज्वाइन हियर। ज्वाइन लाइक दिस वे। सो फर्स्ट क्या है हमारे पास, x इज 300 कॉमा 500, नेक्स्ट 100 कॉमा 600, नेक्स्ट इज माइनस 100 कॉमा 700। अब इसमें दो इक्वेशन आ रहे, इट रिप्रेजेंट टू इक्वेशंस। दो इक्वेशन क्या है यहाँ पे हमने लिखा था 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, नेक्स्ट वन इज 1x प्लस 2y, 1x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, x भी लिख सकते हैं। तो दोनों जो आ रहे, दोनों का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स एक ही ग्राफ लाइन पे आ रहा। नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज सेम एज द सेकेंड एंड द फर्स्ट वन। तो हम इसको क्या करना है, फर्स्ट हमको जो है अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है इक्वेशन बना के, देन उसके बाद ज्योमेट्रिकली ग्राफ में। द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड द 1 kg ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी ए 160 रुपीज। मतलब एक दिन जो है 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स का रेट कितना था, 160 रुपीज था। आफ्टर ए मंथ, मतलब एक महीने के बाद, द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स एंड द 2 kg ग्रेप्स इज 300 रुपीज। एक महीने के बाद 4 kg और 2 kg ग्रेप्स, ये दोनों का मिला के अमाउंट कितना हो रहा, 300 हो रहा। रिप्रेजेंट द सिचुएशंस अलजेब्रिकली एंड द ज्योमेट्रिकली। So let
let the cost of 1 kg apples be X and the cost of 1 kg grapes be Y. According to question, representation algebraically first करना है. The first one is 2 kg apple 2x plus 1 kg grapes that is the 1y is equal to 160. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2x को इधर लाएंगे, y is equal to 160 minus 2x. ओके, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1. इसको हम रुपीज में भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट है ना, दैट इज द रुपीज x एंड द रुपीज y. अब सेकेंड वन क्या है? फॉर द सेकेंड ये इक्वेशन के लिए सो कॉस्ट ऑफ 4 kg क्या है? एप्पल है. सो x प्लस 2 kg ग्रैप्सेस 2y इज इक्वल टू 300. अब यहाँ पे हमने y इक्वल टू लिया था ना, सेम ऐसे ही यहाँ पे करेंगे. 2y इज इक्वल टू 300 माइनस 4x, देन y इज इक्वल टू 300 माइनस 4x डिवाइडेड बाय ये 2, यहाँ वाला 2 नीचे लाए हम, होल डिवाइडेड बाय आएगा. सो होल डिवाइडेड बाय 2. सो दैट इज द इक्वेशन नंबर 2. ओके, सो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको 2 टेबल ड्रॉ करना पड़ता, उसमें हमको x और y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. ओके, सो दिस इज फॉर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस. x y मैक्सिमम 3 लेंगे बस है. ओके, सो मैं यहाँ पे रफ करके यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा. सो यहाँ पे और एक बार इक्वेशन यहाँ साइड में लिख लेते हैं. y इज इक्वल टू 160 minus 2x, the first one. Second one is y is equal to 300 minus 4x divided by 2. Okay, we have to put the values of x. Now for the first one, first के लिए हम solve करेंगे. For first equation, first put x value हम क्या लेंगे? सपोज हम यहाँ पे इसके नियरेस्ट ही लेना है, और ज़्यादा भी ले सकते हैं पर ग्राफ में थोड़ा सा हमको लेंदी हो जाता है. सपोज हम यहाँ पे 50, 60, 70 ऐसे ले सकते हैं. 50 लेंगे तो 50 इंटू 2 इज 100, माइनस किए तो 60 आ जाता है. ओके, x इज इक्वल टू 50. सो y इज इक्वल टू 160 माइनस 2 इंटू 50. सो 160 माइनस 100. सो दिस इज द 60, y हो गया. नेक्स्ट पुट नेक्स्ट लेंगे अभी x इज इक्वल टू 60. सो y इज इक्वल टू 160 माइनस 2 इंटू 60. सो 160 माइनस 2 इंटू 60 मीन्स कितना हो जाता? 120. सो दैट इज इक्वल टू द 40, ये आएगा 40. नेक्स्ट पुट x इज इक्वल टू 70, y इज इक्वल टू 160 माइनस 2 इंटू 70. सो y इज इक्वल टू 160 माइनस 140. सो y इज इक्वल टू 20. हमको पहले माइंड में जो है देखना है, चेक करना है कि इसके नियरेस्ट, हमको कोशिश करना है कि यहाँ पे हमको पॉजिटिव इंटीजर आए, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स आए. फ्रैक्शन में आते हैं या डेसिमल में आते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट होता. सो x वैल्यू इज, सो व्हाट इज द x वैल्यू? 50, 60 एंड 70. 50, 60 एंड 70. ओके, x एंड y. नाउ 60, 40 and 20. So this is the 60, 40 and 20. Now इसी प्रकार से यहाँ पे for the second one,
फॉर द सेकेंड वन वी हैव टू टेक द एक्स वैल्यू। अब यहाँ पे 160 था, यहाँ पे 300 है, तो हमने यहाँ पे लिया था 50, 60, 70 लिया था, थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे। सपोज x इक्वल टू 70 लेंगे, 70 लेंगे। सो x इज इक्वल टू पुट x इज इक्वल टू 70, सो y इज इक्वल टू 300 माइनस 4 इंटू 70 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो जाता? सो 300 माइनस 4 इंटू 7, सो दैट इज 280 डिवाइडेड बाय 2। माइनस किए तो कितना होता? 20 आ रहा। 20 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 10, सो दिस इज द y। नेक्स्ट पुट x इज इक्वल टू 80 एक लेके देखेंगे, सो 80 y इज इक्वल टू 300 माइनस 4 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 2। टच हो रहा है यहाँ पे। सो 300 नीचे लेता हूँ, 300 माइनस 3200 ओनली, ओके, 8 4 ज़ा 32 एंड 0 एज इट इज डिवाइडेड बाय 2। अब ये माइनस में आ रहा, कितना आ रहा? माइनस 20 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ा 2 10 ज़ा, सो दिस इज द माइनस 10 y। इन बिटवीन दोनों के मिडिल में देखेंगे हम क्या लिए थे? 70 और 80 लिए थे। मिडिल में देखेंगे, मिडिल मीन्स 75 हो जाता, 75, हाँ 75 4 ज़ा 300 हो जाता, 0 0 ले सकते हम। पुट x इज इक्वल टू 75, तब क्या आएगा? y इज इक्वल टू 300 माइनस 4 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 2, सो दैट इज इक्वल टू 300 माइनस 75 4 ज़ा 300 ही होता, 300 डिवाइडेड बाय 2, सो दैट इज इक्वल टू 300 माइनस 300 कैंसिल, 0 हो गया, 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0, सो y कितना आ रहा? 0 आ रहा। सो हियर द x वैल्यू इज, फर्स्ट हमने x लिया था 70, 80 एंड 75, सो सीक्वेंस में लिखेंगे 70, 75 एंड 80। 70 का कितना आया? 10 आया। 75 का कितना आया? 0 आया, एंड दिस इज द माइनस 10। अब इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। नाउ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ओके। फर्स्ट हमको क्या लेना है? x कोऑर्डिनेट एंड द y कोऑर्डिनेट। x कितना है? फर्स्ट 50 एंड 60, तो आएगा 50 और 60 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ पे। दिस पॉइंट इज 50, 60। नेक्स्ट इज 60 एंड 40, 60 एंड 40, 60 एंड 40 यहाँ पे आएगा। 60, 40। नेक्स्ट इज 70 एंड 20, 70 है यहाँ पे एंड 20 इज हियर। एंड 20, 70, 20। थोड़ा यहाँ पे आना क्योंकि स्ट्रेट लाइन आता, सो अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। इट कम्स लाइक दिस, ओके। सो दिस इज द इक्वेशन। ये फर्स्ट वाला इक्वेशन है। ये फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या है? 2x प्लस y इज इक्वल टू 160। 2x एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स, दैट इज द 1y इज इक्वल टू 160। अब सेकंड के लिए, सो 70 एंड 10, x के लिए 70 एंड 10 यहाँ पे आ रहा, 70, 10, 75, 0, 75 बोल तो इधर आएगा मिडिल में, 75, 0 यहीं पे ही आएगा, 75, 0, थोड़ा सा छोटा लिखेंगे। नेक्स्ट वन इज 80, माइनस 10, 80 यहाँ पे आएगा, 80 एंड माइनस 10, 80, माइनस 10 इधर लेंगे। स्ट्रेट लाइन लेना है ना हमको। 80, माइनस 10, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, और यहाँ पे कौन से थे? 1 2 3। अब इसको हम ज्वाइन करेंगे और थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। सो दिस वन एंड दिस वन,
सो इट बिकम्स बोथ आर द पैरेलल लाइन, दोनों क्या होते हैं यहाँ पे पैरेलल होते हैं. सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द थर्ड क्वेश्चन. सो अब इसमें एक है ना, दिस इज द सेकंड वन इज 4 kg 4x plus 2y is equal to 300. This is the equations. So this one is the 3.1 exercise is over. तो ये एक्सरसाइज 3.1 हो गया, कंप्लीट हो गया. और इसमें क्या था, हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड द अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हमको पता करना था. ओके तो इसी प्रकार से आप जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए.